हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। और आज के इस छोटे से सेशन में एक बार जो है दोस्तों आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों सब लोगों की बस एक ही शिकायत थी, या बार बार मुझे पूछ रहे थे सर आपने ये तो बता दिया कि ऑनलाइन से ज्यादा है जो अब हमें किताबों के ऊपर फोकस करना है, लेकिन कौन सी किताबों के ऊपर फोकस करना है, कौन सी किताब बेहतरीन रह सकती है अब लास्ट टाइम के लिए, उसके ऊपर मैं आपके लिए चर्चा करने आया हूं। हालांकि आप सब लोगों ने अपनी अपनी बुक्स खरीद रखी होगी, सब लोग अपनी अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आपको लास्ट 35 दिन में क्या करना है, जिसमें मैंने आपको ये फोकस किया था कि आपको ऑनलाइन की जगह पे आपको जो है किताबों का सहारा ज्यादा लेना है, अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है, एमसीक्यू वगैरह जो है आपको बार बार करना है। क्योंकि एक्चुअली में होता है क्या है दोस्तों कि ऑनलाइन अब एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसपे आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को आप 1.5-2 घंटे ऑनलाइन दे दो, क्योंकि सारे टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स करवा रहे हैं या इसको थ्योरिकल पढ़ा रहे हैं, कैसे भी पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन का अब आपके पास में समय नहीं है। अच्छा, मैं आपको ऑनलाइन बता भी रहा हूं क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अब टाइम आपके पास में ऑनलाइन वाला नहीं रहा है। कम से कम जो सब्जेक्ट आपको वास्तविकता में डिफिकल्ट लगते हैं उनको पढ़िए, बाकी सबको छोड़िए। तो आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों बुक कि कौन कौन सी जो है दोस्तों आपके सामने बुक जो है रहेगी, किस किस बुक के ऊपर जो है दोस्तों आज आपको फोकस करना है, कौन कौन सी किताब जो है दोस्तों आपके पास में महत्वपूर्ण रह सकती है। क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि रणनीति दुनिया के अंतर्गत ऐसे कितने ही लोग हैं हमारे जैसे या आप जैसे कितने ही लोग होंगे दोस्तों जो किसी न किसी प्रकार से जो है दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे। अब उन लोगों को बाहर रखने के लिए कुछ अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ अपनी एक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी रणनीति ही आपको एक सफलता की तरफ ले जा सकती है। देखो, मैं आपको एक परामर्श दे रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा काम है परामर्श देना, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं कि आपको ये करना ही करना है, एक एडवाइस है, मेरा काम है मुझे देना, मानना न मानना आपके ऊपर है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है दोस्तों अधिक से अधिक जो है अब फोकस करना है वो एमसीक्यू के ऊपर। आप लोगों ने उसका बहुत माना भी था और बहुत सारे बच्चों ने जो ऑफलाइन पढ़ना भी जो है दोस्तों शुरू कर दिया। आज की किताब में मैं आपसे, आपकी क्लास में जो है मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि कौन सी किताब जो है आपके लिए बेहतरीन रहेगी। चलिएगा आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चर्चाएं करते हैं कि कौन कौन सी चीज आपके लिए खास रहेगी। दोस्तों बात कर रहे हैं अपन किताबों की, कौन कौन सी किताब आपके लिए सही रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको जो करना है वो कौन सा करना है दोस्तों, एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए इस बार में। जिन जिन बच्चों ने, आप मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, राजस्थान के एक शिक्षक ने 9999 वाली जो है आपके एक सीरीज निकाल रखी है, एक बुक्स निकाल रखी है जिसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 9999। जिन जिन बच्चों ने उस किताब को परचेज कर रखा है उनको एमसीक्यू के लिए मेरे हिसाब से और कोई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10,000 एमसीक्यू का मतलब होगा कि लगभग पुराने पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसके अंदर क्या कर लिए होंगे दोस्तों, उन्होंने ऐड कर लिए होंगे। दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि किस पब्लिकेशन की आती है, किसने लिखी और किसने नहीं लिखी। मुझे 9999 वाली जो एमसीक्यू की किताब है जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रोल भी हुई थी, अब मुझे उनको कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे कि उन सर की है या उन प्रकाशन की, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि 9999 वाली किताब किसने लिखी थी और कितनी पॉपुलर। वो किताब यदि आपने ले रखी है एमसीक्यू की, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप सब लोग जानते हो डॉक्टर मुकेश पंचोली की किताब है। भाई किसकी किताब है? डॉक्टर मुकेश पंचोली सर की जो है दोस्तों ये किताब है, जिसके अंदर इन्होंने इन प्रश्नों का क्या किया था, समावेश किया था। तो जिन जिन बच्चों ने ये एमसीक्यू की किताब ले रखी, उसको और कोई किताब लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस किताब के अंदर उन्होंने, मुझे जहां तक भरोसा है, क्योंकि देखिए सब शिक्षक का अपना अपना होता है कि अपने अपने तरीके से, लेकिन मैंने ये देखा है कि फिलहाल राजस्थान की भर्तियों में सर्वाधिक मेहनत करने वाला शिक्षक है डॉक्टर मुकेश पंचोली, है ना। उनके बराबर में कोई नहीं है दोस्तों। सुबह उठ के रात को 2 बजे तक पढ़ाते रहते हैं, दिन भर बच्चों की लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने उस किताब के अंदर बहुत सारी चीजों का उन्होंने समावेश किया होगा, नो डाउट, जिन्होंने ये ले रखी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों और कौन कौन सी किताबें जो आपके लिए फायदेमंद रह सकती है, ये तो है ये दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं किसी किताब की आपके बारे में और बात करूं दोस्तों, 2 किताबें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। एक तो आती है आपके दक्ष प्रकाशन की, और एक किताब जो है वो है दोस्तों आपनी पोथी। किताब का क्या नाम है दोस्तों? आपनी पोथी किताब का नाम है। 2 किताबें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है आपके दक्ष प्रकाशन की किताब आती है आपनी पोथी। अब किसमें क्या चीज है मैं आपको बताऊं। आपको यदि विद्यालय विषय पढ़ने हैं ना, आपको विद्यालय विषय जो आपके सब्जेक्ट है वो पढ़ने हो, तो उसके लिए भी कौन सी किताब निकाल रखी है? आपके दक्ष प्रकाशन वाले ने एक किताब निकाल रखी है ऑब्जेक्टिव के साथ में। उनकी किताब ठीक है ना, लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए चाहिए, तो क्योंकि उनकी गाइड है थोड़ी बहुत पतली पतली। मैं गाइड की बात कर रहा हूं, ऑथेंटिक बुक नहीं है यहाँ पे एक भी, सारी गाइड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय विषय के लिए दक्ष प्रकाशन की किताब क्या है, अच्छी है। जीके की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने एक किताब भी निकाल रखी है जिसके अंदर केवल और केवल जो है दोस्तों इन्होंने क्या पढ़ा रखा है, केवल जीके पढ़ा रखा है। यानी कि जिसके अंदर जो आपके सामान्य नॉलेज का जीके का वो है, वो भी उन्होंने निकाल रखा है। ये भी इनका क्या है दोस्तों,
अच्छा है और बेहतरीन है, इन्होंने करवा रखा है ना। इनकी एक किताब और भी है जिसके अंदर आपको शैक्षिक परिदृश्य वगैरह वो भी मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे अगर यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक दक्ष का। आपने बोलते की बात करें दोस्तों कि यदि आपको लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करना है दोस्तों, साइकोलॉजी यदि आपको लास्ट टाइम में पढ़नी है कि साइकोलॉजी के अंदर जो है आपकी कौन सी किताब आपके लिए बेहतरीन रह सकती है, तो साइकोलॉजी के लिए दोस्तों आपनी पोथी ने क्या निकाल रखी है, एक किताब निकाल रखी है जिसके अंदर बहुत कम कंटेंट, साइकोलॉजी भी है जिसके अंदर इनका एजुकेशन जो है आपके मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है, शैक्षिक परिदृश्य वाला वो भी इंक्लूड है, आईसीटी वाला भी इन्होंने क्या कर रखा है इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। दक्ष प्रकाशन वाले ने क्या कर रखा है दोस्तों, इन्होंने शैक्षिक परिदृश्य के साथ में क्या चीज ऐड कर रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने यहां पे आईसीटी नहीं ऐड करके आपका जो सामान्य ज्ञान है वो क्या कर रखा है, इन्होंने यहां पे ऐड कर रखा है। ये किताबें जो है दोस्तों भले आप दक्ष प्रकाशन की लेके आए चाहे आप अपनी पोथी वाली लेकर के आए, साइकोलॉजी, आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य इसमें है। इसके अंदर बात की जाए दोस्तों तो इनके जो ये किताब आ रही है उसके अंदर साइकोलॉजी नहीं है, सामान्य ज्ञान भी है, शैक्षिक परिदृश्य आप मिल जाएगा उसके अंदर, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको ये मिल जाएगा सारा आरटीई है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो चीजें मिल जाएगी। विद्यालय विषय की भी इनकी किताब आती है जिसके अंदर भी अच्छा आपनी पोथी की भी एक जीके की किताब आती है जिसके अंदर भी इन्होंने कंटेंट जो है लगभग अच्छा दे रखा है। अच्छा इन किताबों को क्या करा, क्योंकि इन्होंने पुराने पेपरों को क्या कर रखा है इसके अंदर ऐड कर रखा है, तो जितने भी एमसीक्यूज वगैरह आए वो किताबें हैं जो दोस्तों इनके अंदर आए हैं। अच्छा मैं भी किताब आपको सजेस्ट करता हूं, बुक सजेस्ट करता हूं, तो वो मैं करता हूं दोस्तों पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर कि पुराने एग्जाम्स में जो है इन किताबों में से कितने क्वेश्चंस बैठे हैं या कितने क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहां पे मैंने इन दोनों को पढ़ा है, तो अपनी पोथी भी आपको एक थोड़ा सा मदद करेगी और दक्ष प्रकाशन भी ये मदद करेगी, क्योंकि ये किताबें कैसी आपकी पतली किताबें हैं भाई। एक बार रिवीजन के लिए जो किताबें यदि आपको कहा जाए तो आप यहां से इन किताबों को क्या कर सकते हो दोस्तों, इंक्लूड कर सकते हो। तो यहां आपको साइकोलॉजी का रिवीजन मिल रहा है, वहां आपको विद्यालय और जीके वाला पोर्शंस क्या मिल जाएगा, आपको क्लियर कट मिल जाएगा। ये तो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आपको बात करूं दोस्तों अगर सब्जेक्ट के टाइम में आप जाना चाहो दोस्तों की बाकी सारी मिल जाती है, इतिहास भी अपन को इजीली सही मिल जाता है ना, आपको पॉलिटी है तो भी सही मिल जाएगी, ज्योग्राफी है तो भी जीके वाले किताब में मिल जाएगी। जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके दिक्कत रहती है इकोनॉमिक की, भाई इकोनॉमिक कहां से पढ़े, भाई इकोनॉमिक की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है दोस्तों कि इकोनॉमिक का कंटेंट बहुत ज्यादा दे दे तो बच्चों को इतना याद भी नहीं होता जो नए नए एसएसटी वाले होते हैं। तो इकोनॉमिक वाला जो भाग है दोस्तों यदि आपको वहां पे पढ़ना हो दोस्तों, तो मैं आपको किताब बता रहा हूं दोस्तों, नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है। नाथ पब्लिकेशन में नकुल सर के द्वारा लिखी हुई, भी किसके द्वारा लिखी हुई दोस्तों, नकुल सर जादौन के द्वारा एक लिखी हुई किताब होगी इकोनॉमिक की, अर्थशास्त्र की। तो वहां पे जाकर के आप इकोनॉमिक वाली किताब को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। छोटी सी किताब है, पतली सी किताब, मैं आपको बड़ी बड़ी गाइडें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इतनी किताबें बता रहा हूं कि 15-20 दिन के अंदर जिसका रिवीजन हो सके। इन किताबों के अंदर एमसीक्यूज दे रखे, सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है दोस्तों, एमसीक्यू। अब उनको चाहिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस, तो आपको पीछे एमसीक्यू मिल जाएंगे और आगे क्या मिल जाएगी, इनकी थ्योरी मिल जाएगी। तो जहां पे भी आप एमसीक्यू में अटकोगे तो रिटर्न होकर के वापस कहां आ जाओगे, उस टॉपिक पे आ जाओगे और आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी। 9999 एमसीक्यू मुकेश पंचोली की किताब है, इसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं, जिसने ले रखी है सबसे बेस्ट है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं दोस्तों, दो किताबें मैंने आपके सामने रखी है, एक दक्ष प्रकाशन है और एक कौन सी है आपके सामने, अपनी पोथी है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि मैं आपको यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर बात करूं दोस्तों, ये पतली और रिवीजन के लिए अच्छी किताब है। अपनी पोथी के अंदर क्या है, आपके साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, शैक्षिक परिदृश्य मिल जाएगा आपको, शैक्षिक परिदृश्य के साथ साथ में क्या मिल रही है आपको, आईसीटी मिल जाएगी रिवीजन के लिए, ये ठीक है। इधर बात करूं दोस्तों, विद्यालय विषय की किताब भी है इनके पास में जीके की किताब भी है। एक किताब है जिसके अंदर सामान्य ज्ञान प्लस शैक्षिक परिदृश्य प्लस आरटी 2011 है ना, निजी विद्यालय में प्रवेश है ना, उसके बाद में आपके नई शिक्षा नीति, वो किताब भी इन्होंने जो है दोस्तों बना रखी है दक्ष वाले ने, जिनके अंदर किताब है। हालांकि अपनी पोथी की भी एक जीके की किताब आती है ना, तो आपसे दोनों में से जो भी आपको जो बेहतरीन लगे दुकान पे जाकर के आप सजेस्ट करके इनमें ले सकते हो, क्योंकि दोनों ये किताबें अभी ऐसी एक गाइडों के आधार पर बात की जाए दोस्तों तो एक बढ़िया चल रही है, अच्छी पब्लिकेशन के ऊपर मानी जाती है। ये पब्लिकेशन तो आपका हो जाएगा दोस्तों सही। उसके बाद में दोस्तों एक पब्लिकेशन और चलता है दोस्तों जीके के लिए, उसका थोड़ा सा डंका मामला है, वो है दोस्तों राठ पब्लिकेशन है ना। आप इसकी किताब को भी क्या कर सकते हो दोस्तों, राठ पब्लिकेशन की किताबें भी ले सकते हो। इसके बाद में एक आता है आपके च्यवन प्रकाशन। च्यवन प्रकाशन की जो किताबें आती है वो भी डिंकी आती है भाई। जीके के मामले में यदि आपको अगर टच करना हो कि नहीं जीके आपको बेहतरीन पढ़ना है और आगे जाके कोई सीटी वीटी की तैयारी कर रहे हो, तो च्यवन प्रकाशन की किताबें भी क्या है यहाँ पे आपको अच्छी साबित हो। लेकिन अब लास्ट टाइम में जो आपको किताबें मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको सजेस्ट की है, वो ये 3 किताबें जो हैं जहां पे आपको क्या मिल सकती है, एक रीड की बड़ी सफलता, एक बड़ा अंतर जो आपको चाहिए इन किताबों में से निकल करके आ सकता है। अच्छा, गाइडों की मैं प्रमाणिकता नहीं लेता, पढ़ना आपको नोट से पड़ेगा, क्योंकि गाइडों के अंदर मिस्टेकें आती हैं भाई। प्रत्येक गाइड के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक मिलेगी, उस मिस्टेक को सुधारना आपका काम है, उस मिस्टेक को सही करना भी किसका काम है दोस्तों, आपका काम है। क्योंकि मिस्टेक का मतलब ये हो गया कि आपके ऑथेंटिक आपके नोट्स है,
सबसे प्रमाणित जो है वो आपके नोट्स है। यदि आपको कोई किताब में डाटा टकराता है कि किताब में कुछ अलग लिखा है और आपके नोट्स में कुछ अलग लिखा है, तो आपको सही अपना नोट्स मानना है, क्योंकि नोट्स पे आपने मेहनत की होगी, 3-3 4-4 टीचर, गूगल, किताब, गाइड वगैरह सबसे मिलाए होंगे। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस और सारी चीजें जो है दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो लास्ट टाइम में होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी। होता है क्या दोस्तों की मेन दिक्कत क्या होती है दोस्तों की, जमाना चल रहा है ऑनलाइन का। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों की ऑनलाइन हमने इतना पढ़ लिया कि हमें किताबों का पता ही नहीं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि सिलेक्शन किताबों के अंदर छुपा हुआ होता है। अब लोग ऑनलाइन में कह रहा हूं कि ऑनलाइन मत पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ना बंद कर दो, लास्ट टाइम चल रहा है सेल्फ स्टडी करो। अब आप सेल्फ स्टडी करना तो चाहते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी किसी किताब से करें, किताब तो ही नहीं अपने पास में। इसीलिए मैंने आपको सजेशन टाइप का एक वीडियो बनाया जिसमें आपको इन किताबों के बारे में हल्का फुल्का क्या रहे दोस्तों पता रहे। ये आपके वो रीड की किताबें हैं जो एक बार आप रीड देने के लिए जा रहे हो तो ढंग से आपको क्या कर सकती है दोस्तों, हल्का फुल्का सपोर्ट कर सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इन किताबों में से किसी भी किताब का प्रकाशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकाशन से मेरा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, और किसी भी प्रकाशन की किसी भी गलती या किसी भी चीज के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने केवल आपको सजेस्ट की है कि आप ये किताबें ले सकते हो। नहीं, उन किताबों वालों ने मुझे कहा है कि आप इन चीजों को क्या करो दोस्तों, प्रमोट करो या कुछ करो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, थोड़ी सी बेहतरीन बना सकते हो। तो इनमें से देख लेना आपको जो किताब बेहतरीन लगे। तीनों चीजों ऑप्शन में आपके सामने मैंने आपके सामने रख दी है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग तैयारी करोगे और सेल्फ स्टडी जो है दोस्तों उसके ऊपर आप जोर लगाओगे, है ना। कल से जो है अपन की क्लासेस भी वापस नियमित रहेगी। मैं 2-2 3-3 4-4 घंटे की आपके मैराथन क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। तो पहले टेलीग्राम से मेरी क्लास में मैं आपको पहले कह रहा हूं, पहले आपको मेरे टेलीग्राम से पीडीएफ उठानी है। जो चैनल का नाम है वही अपने टेलीग्राम का नाम है। पहले पीडीएफ को पढ़ो, यदि पीडीएफ आपको उलझावदार लग रही है तो वीडियो पे आना है। बाकी वीडियो पे टाइम वेस्ट मत करना। मेरा काम है वीडियो डालना, मैं तो वीडियो डालूंगा। फिर मेरा काम है ऑनलाइन क्लास लेना, मैं लूंगा। लेकिन आप पहले टेलीग्राम पे जाओ। यदि वहां पे आपको पीडीएफ नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो के ऊपर आओ, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है आपका। वीडियो पे अटक करके मत रहिए। अपना स्वार्थ साधिए, मेरा स्वार्थ मत। महीना एक बच्चा है, हर टीचर बेहतरीन करने की कोशिश करेगा, हर टीचर को ज्यादा व्यूज चाहिए, हर टीचर को सब्सक्राइबर चाहिए, वो अपनी मेहनत करते रहेंगे। आपको अपना दिमाग लगा करके किसी चीज से जुड़ना है और किसी चीज से नहीं जुड़ना। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। आगे की फिर मिलेंगे किसी नए स्ट्रेटजी के साथ में, एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर, तैयारी को लेकर के। यदि आपको किसी प्रकार की दुविधा है तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे सेल्फ संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच, राधे राधे, गुड बाय।